हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे कृष्णा चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सुबह का समय है, अपने लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना कर रहे हैं और आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारी सेवाएं देखते रहिएगा, उनका आनंद लेते रहिएगा। तो आगे की जो लीला कथा है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हुगली में रहने वाली सपना जी की। सपना जी हमारी वीडियोस देखती हैं। वीडियोस देख कर उनके मन में भी प्रेम भाव जागृत हुआ लड्डू गोपाल के लिए। वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हैं। वो हर वीडियोस हमारी देखती हैं, हमें कमेंट करती हैं, हमें बताती हैं कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ, पर मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है। उनकी कॉलोनी में जहाँ वो रहती हैं, उनके सबके घर में लड्डू गोपाल हैं और सभी पूजा अर्चना किया करते हैं। वो जिस कॉलोनी में रहती हैं वो किराए पर रहती हैं और जिनकी वो मकान मालिक हैं उनके घर पे भी लड्डू गोपाल हैं और उनके यहाँ अक्सर वो जाया करती हैं। तो वो देखती हैं उन भाभी के घर पे लड्डू गोपाल जी हैं। लड्डू गोपाल तो हैं परंतु वो सेवा नहीं करती हैं उन लड्डू गोपाल की। वो लड्डू गोपाल 7 साल से उनके यहाँ शोकेस में रखे हुए हैं। काफ़ी बार उनका आना जाना होता है, जो भाभी हैं उनके यहाँ पर उनकी ये बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती है कि लड्डू गोपाल की आप सेवा क्यों नहीं करती हैं। पर एक दिन वो ऐसी ही वीडियोस देख रही होती हैं कि लड्डू गोपाल को बिना सेवा के हम घर में नहीं रखते हैं। अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनकी एक बच्चे के तरीके से उनकी सेवा की जाती है। तो जब अपनी भाभी के यहाँ पर वो जाती हैं एक दिन, तो उनसे बोलती हैं, आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती हैं। आपके लड्डू गोपाल मैंने हमेशा ये शोकेस में रखे हुए देखे हैं। तो उनकी भाभी उनको बताती हैं, हमारे ये लड्डू गोपाल 7 साल से ही शोकेस में रखे हुए हैं। मैं अशुद्धि के समय में इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी और मैं अकेली रहती हूँ, इस कारण से मैंने इनकी सेवा नहीं की है। तो वो ऐसा कहती हैं और वो जो सपना जी हैं वो सुनती हैं, पर उनको वो लड्डू गोपाल बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद आते हैं। उनका मन होता है कि ये भाभी सेवा नहीं करती हैं, पर मेरा मन है लड्डू गोपाल की सेवा करने का। तो अगर मुझे ये भाभी लड्डू गोपाल दे दें तो काश मैं इनकी सेवा कर पाऊँ। मेरा बहुत सौभाग्य होगा कि मैं इन लड्डू गोपाल की सेवा कर सकूँ। तो वो ये सब सोचती हैं पर कहती नहीं हैं और अपने घर वापस आ जाती हैं। तो उनकी जो 13 साल की बेटी है उनको उदास देखती है तो पूछती है, मम्मा आप क्यों उदास हो? तो वो बताती हैं कि भाभी जी के घर पे बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, मासूम से लड्डू गोपाल हैं और मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ, पर वो भाभी सेवा नहीं करती हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है। बेचारे वो कितने सालों से भूखे प्यासे ऐसे ही अवस्था में काफ़ी दिनों से वो बंदी बने हुए उस शोकेस में बैठे हुए हैं। मेरा मन बहुत भावुक होता है। ये सब कहते कहते अपनी बेटी से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उनकी बेटी ये अवस्था देख करके उनसे बोलती है, अपनी माँ से बोलती है, क्यों ना माँ हम ऐसा करते हैं, आप जो भाभी हैं उनसे बोलिएगा कि आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती हैं तो हमें दे दीजिए, हम कर देंगे उनकी सेवा। आपके यहाँ तो ऐसे ही बैठे रहते हैं भूखे प्यासे। तो अगले दिन वो सपना जी उन भाभी के घर जाती हैं और उनसे बोलती हैं कि भाभी जी आप अगर सेवा ना कर पाती हैं किसी भी कारण से तो हम हैं, हमें लड्डू गोपाल दे दीजिए। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके लड्डू गोपाल की सेवा भी करती रहूँगी और जब आपका मन हो आप अपने लड्डू गोपाल मुझसे वापस ले लीजिएगा। पर वो ये सब सुन के उन भाभी को गुस्सा आता है। वो कहती हैं, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं या ना करूं, पर मैं लड्डू गोपाल को अपने शोकेस में ही रखूंगी, किसी को नहीं दूंगी। उनको अच्छा नहीं लगता है सपना जी को ये सब सुन करके और वो अपने घर आ जाती हैं। अपनी बेटी को बताती हैं वो कि भाभी जी ने तो मना कर दिया है लड्डू गोपाल को देने के लिए। तो उनकी बेटी कहती है, माँ अगर आपकी सेवा करने का इतना मन है, आपके मन में इतना प्रेम है उनके लिए, तो क्यों ना हम अपने एक लड्डू गोपाल ले आते हैं। मुझे भी भाई की ज़रूरत है, मेरा भी कोई भाई नहीं है, मुझे भी छोटा भाई मिल जाएगा।
तो ये सब सुन के उनकी जो सपना जी हैं, उनकी माँ जो हैं, बहुत भावुक हो जाती हैं। वो कहती हैं ठीक है बेटा, हम कल ही मार्केट जा कर के लड्डू गोपाल को लेकर के आते हैं। अगले दिन मार्केट जाती हैं वो, काफ़ी सारी दुकानों पर घूमती हैं, पर उनको किसी भी दुकान पर लड्डू गोपाल नहीं मिलते हैं। काफ़ी दुकानों पर घूमने के बाद उनकी बेटी भी परेशान हो जाती है और सपना जी खुद भी परेशान हो जाती हैं। कहीं भी उनको लड्डू गोपाल नहीं मिलते हैं, पर वो हार नहीं मानती हैं। जो कहते हैं ना, जब स्वयं भगवान ही भक्त को बुलाए तो भक्त कैसे नहीं आएगा। तो एक लास्ट दुकान बचती है जिस पर वो जाती हैं और देखती हैं वहाँ पर एक ही लड्डू गोपाल है जो लास्ट पीस बचे हुए हैं। तो उनको वो देखती हैं, पर उनको जब देखती हैं तो उनके जब होठ पर थोड़ा सा खरोच आ रखा होता है। तो उनकी बेटी कहती है, माँ इनके तो होठ पर खरोच आ रखा है, पर उनकी माँ को अंदर से वो आवाज़ आती है, महसूस होता है कि मुझे यही लड्डू गोपाल लेने हैं। वो अपनी बेटी को बोलती हैं, क्या मेरा बच्चा होता, आपका भाई होता, या उसके होठ पर या कहीं भी शरीर पर उसके दाग होता या खरोच होती, तो क्या मैं उसको छोड़ देती? नहीं, मेरा मन है मैं यही लड्डू गोपाल लूँगी। तो वो उन लड्डू गोपाल को ले लेती हैं, उठाती हैं अपनी गोद में। और दुकान वाले भैया हैं, वो बोलते हैं, अरे बहन जी रुकिए, ज़रा इनको पैकिंग तो कर दूँ मैं। तो वो कहती हैं, नहीं, मैं ऐसे ही इनको अपने हाथ में अपनी गोद में लेकर जाऊँगी। मैं अपने बेटे के समान इनको मानती हूँ, अपने बेटे के समान इनको रखूँगी मैं, तो इसलिए मैं अपने बच्चे को किसी भी बॉक्स में या डब्बे में या किसी भी चीज़ में पैक करके नहीं ले जाऊँगी। वो उनकी न्यौछावर उनको दे करके दुकान वाले भैया को और अपने घर लेकर आ जाती हैं। सपना जी बताती हैं, घर आकर के उनको शाम हो जाती है और आरती का भी समय हो जाता है और उनको मन में बहुत उत्साह होता है कि मेरे घर लड्डू गोपाल जी आए हैं। उनका वेलकम करती हैं बहुत अच्छे से और उनको स्थापित करने की उनको बहुत जल्दी होती है, क्योंकि उनकी पूजा अर्चना जो करनी है। सपना जी कहती हैं, हमारे चैनल की वो सारी वीडियोस देखती हैं। हमने कुछ वीडियो में ये भी बता रखा है कि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करना ज़रूरी नहीं होता है, आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा लड्डू गोपाल की तभी हो जाती है जब हम फर्स्ट टाइम अपने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लेते हैं। पर उनका मन जैसे था उन्होंने वैसे किया। अगर आप लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो वो तो और भी अच्छा है, और अगर आपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, पहले से आपके घर में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है। पर वो लड्डू गोपाल लेकर के आती हैं, एक एक घंटे के पश्चात वो फल में रखती हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करती हैं। उसके बाद उनको अभिषेक करा करके उनको स्थापित करती हैं और उनकी पूजा अर्चना करती हैं, पूजा आरती करती हैं, उनको भोग लगाती हैं और मार्केट से जब लड्डू गोपाल को लेकर आती हैं, वो उसी समय पर उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें वो ले आती हैं। मोस्टली जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं वही लेकर के आती हैं, वो ज़्यादा बाकी के सामान बाद में लेकर के आती हैं। वो अपनी बेटी से कहती हैं, हमें जिन चीज़ों की अभी आवश्यकता है बस वही चीज़ लेते हैं, और वो इस तरीके से शाम को आके आरती पूजा करती हैं और अगले दिन अपनी कॉलोनी में जा कर के सभी लोगों को बताती हैं कि मैं कल लड्डू गोपाल लेकर के आई हूँ और मैं उनकी पूजा अर्चना करती हूँ। तो वो जो भाभी रहती हैं वो उनके घर पे भी जाती हैं कि क्यों ना मैं उनको भी बोल कर आऊँ, शायद उनका भी मन और भाव जाग जाए लड्डू गोपाल की सेवा के लिए, जो बेचारे 7 साल से बंदी बने हुए बैठे हैं उस शोकेस में। वो भाभी को बोल कर आती हैं तो भाभी भी दौड़ी दौड़ी चली आती हैं उनके साथ में। तो लड्डू गोपाल के वो जब दर्शन करती हैं और देखती हैं तो मानो उनका भी एकदम से भाव जागता है, उनको भी बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। लड्डू गोपाल इतने सुंदर, इतने प्यारे, एकदम से चमचमा रहे हैं सोने की तरह, और इतना सुंदर उनका श्रृंगार किया है इन्होंने, बहुत अच्छे से उनको सजाया है। और पर वो सोचती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल तो ऐसे ही बैठे हुए हैं और कितनी तो वो काले पड़ गए हैं, सदियों से बैठे हुए हैं उसी में।
तो ये सब सोचती हैं, पर वो सेवा जाकर घर पे जाती हैं, सेवा नहीं करती हैं। फिर भी काफ़ी दिन बीतते हैं, ऐसे ही समय बीतता है और जो सपना जी हैं वो अपने लड्डू गोपाल की काफ़ी अधिक सेवा करती रहती हैं, सेवा में बढ़ोतरी करती रहती हैं। तो सभी आसपास के उनकी चर्चा करते हैं, उनकी सपना जी की कॉलोनी में सपना जी की वाह वाह होने लगती है। वो लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करती हैं, इतनी भक्ति भाव करती हैं, इतने अच्छे से ख्याल रखती हैं, उनको स्नान कराना, स्वच्छ वस्त्र धारण कराना, उनको भोग लगाना, उनको सुलाना, लोरी सुनाना, ये सारे कार्य देख करके तो और भी महिलाएं बीच बीच में उनके घर आती रहती हैं। एक दिन उनकी भाभी फिर से आती हैं लड्डू गोपाल के दर्शन करने के लिए। उनका मन नहीं मानता है, सब जब उनकी तारीफ़ करते हैं तो क्यों ना मैं फिर से दर्शन करके आऊँ लड्डू गोपाल के। जब वो जाती हैं, देखती हैं, फिर से उनके दर्शन करके आती हैं तो उनका मन भर जाता है और आँखों में आंसू आ जाते हैं उनके। तो वो सोचती हैं, ये इतनी सेवा करते हुए उनको खुद जब देखती हैं तो उनको भी लगता है कि क्यों ना मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहिए। और सपना जी कहती हैं, भाभी आप भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हैं, आप क्यों चिंता कर रही हैं। अगर कोई आपको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है तो मैं हूँ आपको बताने के लिए, आपके लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था पर आप मानी नहीं थी। मैं अब भी आपको बोल रही हूँ, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो मैं हूँ आपके पास, मेरी हेल्प ले लेना, कोई परेशानी हो तो। ये सब उनको दिलासा देती हैं। वो भाभी अपने घर जा कर के अगले दिन बोलती हैं कि मैं लड्डू गोपाल की स्थापना करूंगी, आपने कैसे कैसे की है मुझे बता देना। तो जब वो लड्डू गोपाल की सुबह में स्थापना करने के लिए लड्डू गोपाल को 7 साल से बंदी बने लड्डू गोपाल शोकेस में से निकलते हैं, मानो जैसे वो उसमें बंदी बने बैठे हुए थे, बहुत परेशान थे। वो खुद कह रहे थे, मुझे यहाँ से निकालो, कब मुझे निकालोगे, मेरी सेवा पूजा अर्चना करोगे, मेरे अंदर भी प्राण हैं, मैं भी सांस लेता हूँ, ये सब जैसे उनसे कह रहे हों। पर वो भाभी जी सोचती हैं कि ये लड्डू गोपाल तो सुंदर नहीं है, क्या करूँ मैं इनके अंदर ये तो काले भी पड़ चुके हैं, क्यों ना मैं सपना जी को देकर आती हूँ ये लड्डू गोपाल को चमकाने के लिए, सुंदर करने के लिए। और सपना जी का तो पहले से ही बहुत मन था ये लड्डू गोपाल की सेवा करने का। वो चाहती थी कि पहले इन्हीं लड्डू गोपाल की सेवा मैं करूं। तो वो भाभी जी लेकर जाती हैं लड्डू गोपाल को। वो बोलती हैं सपना जी से, ये लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा काले हैं और इनका श्रृंगार भी नहीं हो रखा है, ये काले पड़ चुके हैं, ना सुंदर लगते हैं, आप इनको अच्छे से श्रृंगार करके चमका दो। तो वो कहती हैं, ठीक है भाभी जी, मेरा तो कब से मन था इनका सेवा करने का। और उनको अपनी गोद में प्यार के साथ लेती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वो उन लड्डू गोपाल को ये देख रही थी, ये बेचारे 7 साल से बंद थे उस शोकेस में, 7 साल से बंदी बने बैठे हुए थे। ना इनको भोग लगाया जाता था, ना जल पिलाया जाता था, ना स्नान कराया जाता था और ना ही कभी इनके वस्त्र बदले जाते थे। तो वो उनको प्राण प्रतिष्ठा इनकी भाभी करती हैं। ये सपना जी जो हैं इनका श्रृंगार करती हैं, बहुत अच्छे से इनको साफ कर देती हैं। हमने साफ करने की वीडियो भी अपने चैनल पर डाल रखी है, शॉर्ट वीडियो है, अगर आप चाहो तो बड़ी वीडियो भी बनाकर मैं डाल दूँगी। अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो इस तरीके से वो श्रृंगार कर देती हैं, उनको साफ कर देती हैं। और उनकी बेटी कहती है, माँ क्यों ना हम अपने घर से ही इनको एक अच्छी सी पोशाक पहना कर दें, पूरा इनका फुल श्रृंगार करके तैयार करके भाभी जी को आप देना। तो वो ये सुनकर उनकी बेटी जब ये सब बोलती है, वो सपना जी और भी खुश हो जाती हैं। तो उनको अच्छे से तैयार करके उनको दे देती हैं। वो प्राण प्रतिष्ठा करती हैं अपने घर पे, उनको स्थापित करती हैं और धीरे 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 करके उनके मन में भी प्रेम भाव जाग जाता है। मानो जब से जो सपना जी हैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी थी, उनको किसी और चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं रही थी। सारा कार्य आकर के जैसे उनके लड्डू गोपाल ने स्वयं ही संभाल लिया हो उनके घर में। उनकी बेटी को, जो 13 साल की बेटी थी, उनकी बेटी को एक भाई मिल गया था छोटा सा। उनकी बेटी ने उनका नाम सोना रखा था
अपने छोटे भाई का नाम सोना रखा था। सोना कह कह के वो भी उनकी पूजा अर्चना करने लगी, जैसे उनकी माँ करती थी। सपना जी करती थी, अपनी माँ को देख करके उनकी बेटी भी इसी तरीके से सेवा करने लगी और उनकी जो भाभी हैं वो भी उनको देख देख कर ऐसी ही सेवा अपने लड्डू गोपाल की करने लगी। लड्डू गोपाल के छोटे छोटे चमत्कार उनके जीवन में होते रहते हैं। और देखिए, एक दिन क्या होता है कि सपना जी अपने पति के पास फ़ोन करके बोलती हैं कि आज कुछ मिठाई ले आना, मैं अपने सोना को मिठाई का भोग लगाऊंगी। तो उनके पति बोलते हैं आज मेरे पर्स में बैलेंस कुछ कम है, मैं मिठाई नहीं ला पाऊंगा, इसलिए हो सकता है कुछ और चीज़ ले आऊँ मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए। तो वो कहती हैं ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। पर थोड़ी देर बाद क्या होता है, उनके दरवाजे की बेल बजती है, घर की बेल बजती है। वो जाकर के दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं वही भाभी जी उनके यहाँ एक डिब्बा लेकर के आई हैं जिसमें मिठाई है। वो कहती हैं आज मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए मिठाई लेकर के आई थी, तो सोचा तुम्हारे लड्डू गोपाल के लिए भी ले चलूँ। अब तो भाभी जी जो भी चीज़ लेकर के आए करें अपने लड्डू गोपाल के लिए, तो वो सपना जी के लड्डू गोपाल के लिए लाया करती थी, हर सामान हर चीज़। तो ऐसे ही उनका प्रेम भाव लड्डू गोपाल के लिए बढ़ता रहा, उनकी भाभी का भी। और सपना जी तो पहले से ही लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही भाव के साथ करती थी। अब तो सपना जी के लड्डू गोपाल ने उनका जीवन ही बदल दिया है और उनके एक बेटा भी है, उनकी एक बेटी भी है और बहुत ही खुशी खुशी उनका परिवार चल रहा है। किसी बात की भी कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई भी कार्य उनका रुकता नहीं है, सारे कार्य उनके पूरे होते हैं लड्डू गोपाल की कृपा से। तो आप लोगों को कैसा लगा ये लीला कथा सपना जी के जीवन का, आप लोग हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके पास जैसी अवस्था है, आपके पास जितना है, आप लड्डू गोपाल की उतने में ही उनकी सेवा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल कोई 56 भोग नहीं मांगते हैं, वो जैसी आप सेवा करेंगे आपकी सेवा से वो ज़रूर खुश होंगे। आप ये यकीन मानिएगा कि आप सोचते हैं 2-4 चीज़ें होती हैं लड्डू गोपाल की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए, जैसे उनका बिस्तर है, उनके कपड़े हैं, उनकी बंसी है और उनके बर्तन हैं भोग के। और ऐसी ही छोटी मोटी कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी आवश्यकता होती है। ज़्यादा आपको तामझाम करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपका मन है ये सब लाने का तो आप बहुत सारी चीज़ें ला सकते हो, और नहीं है आपको तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। 4-5 चीज़ें होती हैं जो उनकी बहुत आवश्यक होती हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर राधे राधे लिखिएगा और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारी वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन है उसे भी दबा दीजिएगा ऐसी ही प्यारी प्यारी लीला कथा सुनने के लिए। अगर आपके पास भी कोई लीला कथा है हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी लीला कथा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपको एक लिंक भेज देंगे, आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उस पर आप अपनी लीला कथा शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।